का जो टॉपिक है हम लोग का क्लास का क्या है टॉपिक कि आज हम लोग जो है डीडीसी पैनल का ड्राइंग। अगर एक डीडीसी पैनल का बेसिक ड्राइंग आपको समझ में आ गया तो आप दुनिया का कोई भी डीडीसी पैनल में एग्जैक्ट काम कर सकते हैं एज ए टेक्नीशियन और एज ए इंजीनियर। तो उसके लिए क्या है बेसिक जो जो ड्राइंग का रिक्वायरमेंट है, क्या क्या समझना है, क्या चीज होता है, वो सारा चीज हम लोग पेज बाय पेज समझेंगे। जो आपको ड्राइंग दिया था प्रिंट करा लिया आप लोग, प्रिंट हो गया है ना ड्राइंग आप लोग का। ड्राइंग सामने में होना चाहिए, जिसके जिसके पास है प्रिंट किया हुआ और ड्राइंग आप लोग के पास होना चाहिए। ओके, तो हम लोग एक डीडीसी पैनल का ड्राइंग पढ़ने जा रहे हैं। जस्ट अ मिनट, आवाज आ रही है जी? सर आ रही है। ओके, तो इस डीडीसी पैनल के ड्राइंग में क्या है कि हम लोग सबसे पहले डीडीसी पैनल, डीडीसी या डीजीपी पैनल, ठीक है, इसके ड्राइंग को पढ़ने के लिए हमको उसका सारा कुछ मालूम होना चाहिए बेसिक। तो ये हमारा क्या है, एक एग्जॉस्ट फैन का हम लोग पढ़ रहे हैं। आप एग्जॉस्ट फैन का हो, पंप का हो या मोटर का हो, तो ये हमारा एक एग्जॉस्ट फैन है। जो लोकेशन है, कोई भी बिल्डिंग का नाम है एचपीटी बिल्डिंग 1, इसके अंदर एक बहुत बड़ा एग्जॉस्ट फैन है। ये हमको, ये क्या हो रहा है, ये किसको दिखेगा, ये फैन आपका बीएमएस ऑपरेटर को दिखेगा। किसको? बीएमएस ऑपरेटर, ठीक है। बीएमएस ऑपरेटर इसमें क्या क्या देख रहा है, ऑटो, मैनुअल, रन, फीडबैक, क्या क्या स्टेटस है। यहाँ पे अलार्म, ऑफ, फैन नो रन, ये सब अलार्म का पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऑन ऑफ कर रहा है, तो ये आपका बीएमएस ऑपरेटर यहाँ से ऑन ऑफ करेगा कब, जब ये ऑटो में। तो अब ये क्या है कि इसका डीडीसी पैनल का ड्राइंग पढ़ने के लिए हमको डीडीसी पैनल देखना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। भाई डेटा कहाँ से आ रहा है, ये हमारा डीडीसी पैनल है जो आपको भेजा, ठीक है। ये डीडीसी पैनल का ड्राइंग है, डीडीसी पैनल का पैनल है, ओके, एग्जॉस्ट फैन का जो आपको दिखा ग्राफिक्स में। तो इसके अंदर क्या क्या चीज है ये समझना जरूरी है। इसको बोलते हैं टर्मिनल ब्लॉक। क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्लॉक। ओके, अब ये टर्मिनल ब्लॉक का अलग साइज है, इधर पावर का है, यहाँ पे आपका सिग्नल्स वगैरह जो भी आ रहा है। तो ये टर्मिनल ब्लॉक डिफाइन करता है कि इसके ऊपर से जो केबल आ रहा है, ये सब केबल कहां से आ रहा, फील्ड से आ रहा। कहां से आ रहा? फील्ड डिवाइस से। फील्ड डिवाइस यानी मशीन से, और किससे आ सकता है? एमसीपी पैनल से, ठीक है, क्लियर। और ये जो आपका इंटरनल है, ये सब पैनल डीडीसी पैनल के अंदर का इनसाइड, ओके। अब इसमें एक एक चीज करके हम देखेंगे। ये हमारा कंट्रोलर है, ये क्या है हमारा कंट्रोलर, ये क्या है, ये सब रिले जो हम पढ़ा, रिले कितना है 14 पिन का, ओके। ये हमारा एमसीबी ब्रेकर है, अभी सब दिखेगा आपको, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर काहे के लिए यूज हो रहा, टीआर ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्यों यूज हो रहा है? आपका पैनल को 24 वोल्ट देने के लिए। ये आपका क्या है, आईओ मॉड्यूल, आईओ मॉड्यूल। कौन सा आईओ मॉड्यूल? डिजिटल इनपुट टाइप। डिजिटल इनपुट जो आता है इसके अंदर सब लगेगा और आगे कंट्रोलर में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा पैनल हो गया, ये पैनल हम सब देख लिया। अब इस पैनल का ड्राइंग हमको समझना है। आवाज आ रही है सबको मेरा? ओके, आना चाहिए, बिल्कुल आ रही है सर। हाँ ठीक है, ओके। अब इस पैनल का जो फैन है, फैन बड़ा हेवी फैन है, इसका एमसीपी पैनल है। क्या है? एमसीपी पैनल, मोटर कंट्रोल पैनल, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं एमसीपी पैनल, ठीक है, या इसका नाम है एलसीपी पैनल। तो ये क्या है, एग्जैक्ट मशीन के साथ है, ठीक है, मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज है। ये किसका पैनल है? ये इलेक्ट्रिकल वाले का, ये पैनल एमसीपी इसको बोलते हैं। इसके अंदर देखेंगे तो जब अंदर डोर ओपन किया तो हमको दिखा क्या, सिलेक्टर स्विच, एसएस, ओके, सिलेक्टर स्विच, और ये एक रीसेट का बटन है। इसके अंदर का सब कनेक्शन है। ये मोटर को कोई छोटा सा कॉन्टेक्टर से स्टार्ट नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट स्टार्टर। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट स्टार्टर। सॉफ्ट स्टार्टर का काम है, समझे ना? वीएफडी की जगह भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट स्टार्टर भी है, पहले सॉफ्ट स्टार्टर, अभी वीएफडी। ये क्या करता है,
ये आपका इलेक्ट्रिकल का डिवाइस है, हम लोग का नहीं है। ये सब फैन को क्या है कि लोड ज्यादा होता है, पहले स्टार डेल्टा कनेक्शन होता था, तो अब इसके लिए क्या आ रहा है, VFD आता है और सॉफ्ट स्टार्टर आ रहा है। ठीक है, सॉफ्ट स्टार्टर में शुरू में लोड ज्यादा लेता है मोटर, फिर आहिस्ते आहिस्ते क्या करता है, वोल्टेज को कम करके उसको पावर देता है। तो यहाँ पे हमको कुछ समझने का जरूरत नहीं, हमको अब समझना क्या है, हमारा जो एमसीपी पैनल में जो केबल आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, इस सॉफ्ट स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए जो केबल आ रहा है, ये BMS का केबल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, BMS का केबल आ रहा ऑन के लिए, फिर उसके बाद जैसे फीडबैक जा रहा, रन ट्रिप जो भी चीज जा रहा है, तो यहाँ 6-7 केबल जो भी आ रहा, ये इसका खुद का रिले इनसाइड है, इसका खुद का एमसीपी का अलग ड्राइंग होगा। तो हम लोग को सिर्फ अपना केबल देखना है, क्या आ रहा क्या जा रहा। ओके क्लियर। अब इसके अंदर भी 220 का सब रिले है, तो डायरेक्ट सॉफ्ट स्टार्टर को तो आप ऑन नहीं कर सकते, सॉफ्ट स्टार्टर को ऑन करने के लिए यहाँ पे कोई रिले होगा, ये वाला मान लो, इसमें हम लोग कॉइल वोल्टेज देते हैं, बाद में ये ऑन हो जाता है अपने आप, समझ में बात। तो A1 जो जाता है हम लोग के पास जाता है। ओके, ये हमारा सॉफ्ट स्टार्टर, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल का पैनल है, दिमाग में याद रखना। ओके, 2 पैनल दिखा दिया। अब हम लोग आते हैं काम की तरफ। काम क्या है, नेक्स्ट पेज। अब इसका DDC पैनल का ड्राइंग आप लोग के पास है ना, सब प्रिंट कराए या नहीं कराए, प्रिंट करा लिया था सर, नहीं कराए, DGP पैनल। ठीक है, ये पैनल का ड्राइंग है। अब आप जो आप पैनल में काम कीजिएगा, क्या आ रहा है DDC पैनल में MCP से, यानी आपका MCP पैनल और एग्जॉस्ट फैन है ना, एग्जॉस्ट फैन से क्या चीज आ रहा है आपके DDC पैनल में और क्या चीज जा रहा है, ये ड्राइंग आपको बताएगा, है ना, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो ये आपका 2 चीज है, एग्जॉस्ट फैन और मशीन। ठीक है, तो ये ड्राइंग आप देखते हैं, सबसे पहला पेज दुनिया में, आप कोई भी ड्राइंग आपको मिलेगा, आपको पहला पेज मिलेगा, पेज नंबर 1 इसका नाम है। ओके, पेज नंबर 1 में जब देखते हैं तो इसका क्या नाम है, पेज नंबर 1 का नीचे में देखिए नाम लिखा हुआ है, क्या है, कवर पेज, इसको बोलते हैं कवर पेज। कवर पेज में बेसिकली होता क्या है, कवर पेज में होता है आपका, कवर पेज में बेसिकली होता है DDC का नाम क्या है, ये जो पैनल है उसका नाम क्या है, तो आप पढ़िए इसका नाम क्या है DDC पैनल का, DDC पैनल का नाम है DDC-EFX, यानी ये बता रहा है कि 1 2 3 4 5 होता है, लेकिन X क्यों दिया हुआ है, इसके लिए लिखा हुआ है कि एग्जॉस्ट फैन टिपिकल। टिपिकल के मतलब हो गया कि ये जो फैन जितना भी है आपके प्रोजेक्ट में, तो हम लोग के प्रोजेक्ट में 1 से लेके 14 तक एग्जॉस्ट फैन है, तो ये सब के लिए एक ही ड्राइंग है, समझ में बात, ऑल 14 के लिए, 14 एग्जॉस्ट फैन के लिए आपका सेम ड्राइंग है। टिपिकल के मतलब ये होता है, तो इसी के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, X बोल दिया, X के मतलब 1 2 3 4 5 6 14 तक जितना भी फैन है सबके लिए सेम ड्राइंग। ओके, नाम क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये प्रोजेक्ट बताता है, दूसरा चीज क्या है, दूसरा नंबर आपको प्रोजेक्ट बताता है, प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट का ड्राइंग है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है मीना एरिया का। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और दे दिया है, ये रहता भी है किसी के ड्राइंग में, किसी के इसमें नहीं रहता है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड इनक्लोजर टाइप। इनक्लोजर बोलते हैं, जो DDC पैनल आप देखें उस बॉक्स को बोलते हैं इनक्लोजर, जिसके अंदर बैठता है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स बनाया है, कोई कंपनी बनाया होगा डब्बा, उस डब्बा का नाम, बनाने वाले कंपनी का नाम है एलेंट्रा। ठीक है, एलेंट्रा का है, ये हो गया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा चीज है कि आपको जो BMS का काम मिला है, किससे मिला है, कस्टमर कौन है, सऊदी बिन लादेन ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका जो कंपनी का नाम, जो आपको प्रोजेक्ट दिया, और जो बनाया कौन सी कंपनी, ये हमारी कंपनी है, ये बनाई है BMS का DDC पैनल। ओके क्लियर। तो इस पेज से हमको क्या क्या मिला, इस पेज से हमको मिला क्या क्या, नंबर 1 क्या क्या मिला, नंबर 1 मिला DDC पैनल का नाम, दूसरा नंबर मिला कौन सा प्रोजेक्ट है, तीसरा नंबर मिला हमको कौन सा कस्टमर है, और चौथा जो है आपका कौन सी कंपनी BMS बनाई है, समझ में बात। तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक का है, MTS कंपनी बनाई है। ओके, तो ये हमारा जो हो गया पूरा, ये कवर पेज में कवर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट पेज चलते हैं, आप लोग अपने पास जो है पेज को ओपन करके भी रखिए, इसमें कुछ पूछना है। हाँ, इसमें एक चीज और है, नीचे में दिखाते हैं आपको, ये सब जो है कौन सा इंजीनियर कब अपडेट किया है, इंजीनियर का नाम है, उसके बाद यहाँ पे DGP है नाम, पेज कितना है इसमें, 1 से लेके 8 पेज है टोटल DDC पैनल में, और इसको कब बनाया गया, तारीख भी लिखा हुआ है 16 Feb 2008। ओके, तो ये बेसिक चीज है जो नीचे में लिखा हुआ है। दिखाई नहीं दे रहा सर, आपका डेटा खत्म हो गया सर, रिकॉर्डिंग कर देंगे, भेज देंगे रिकॉर्डिंग, ठीक है, मसला नहीं है। ओके सर, आवाज आ रही तो मेरी, आपका डेटा जो है आपका खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे सर, बताइए सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम पहला दिन पढ़ाया था आपको, पेज नंबर 2 यही है ना आप लोग के पास, पेज नंबर आपके पास क्या? सर यही है। यही है, ओके वेरी गुड।
तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका नाम है आयो स्केमेटिक डायग्राम। क्या नाम है? आयो स्केमेटिक डायग्राम। जो हम पहला दिन पढ़ाया था कि क्या पढ़ाया था कि मशीन से और एमसीपी पैनल से या सीपी पैनल कंट्रोल पैनल से क्या आ रहा, डेटा जो आ रहा, चार डेटा किसमें आ रहा भाई? डीडीसी पैनल में। ठीक है, ये जो चार डेटा आता है DI, DO, AI, AO, तो ये वही चीज बता रहा है कि आपके इस पेज में देखो DI, AI, AO, DO किसमें आ रहा भाई? कंट्रोलर में आ रहा। कंट्रोलर का मतलब डीडीसी पैनल में आपका। ठीक है, तो ये पेज को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है इनपुट आउटपुट पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट आउटपुट पॉइंट्स। तो अब आपके डीडीसी पैनल में क्या क्या आ रहा है, कहां से आ रहा भाई? इसको हम सीधा बना रहे क्योंकि ये एल टाइप का बना हुआ है। हमको कैसे बनाना है? हमको सीधा बना रहे। हम बताया था आपको मशीन का मतलब एग्जॉस्ट फैन है, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन प्लस क्या उसका पैनल, कंट्रोल पैनल, ये दोनों आपस में कनेक्शन है। अब यहाँ पे आपका डीडीसी पैनल है। ठीक है, डीडीसी के मतलब कंट्रोलर, जो भी कंट्रोलर, ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर में तो ये क्या डेटा जाएगा भाई? चार डेटा जाएगा, है ना? चार डेटा बताया था, जाएगा आएगा जाएगा आएगा। ठीक है, तो ये क्या, यही चार डेटा है। अब इसको एल टाइप का बनाया है, तो हम लोग थोड़ा एल टाइप का देखेंगे क्या क्या आ रहा। सबसे पहले हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और डिजिटल इनपुट को सामने रखा है, बाकी सबको मिटा देते हैं। देखिए आपका ऊपर में मशीन दिख रहा है आपको, एग्जॉस्ट फैन, ये आपका मशीन हो गया। ठीक है, मशीन में कोई सेंसर लगा हुआ है, उससे केबल आ रहा है, सब वन पेयर केबल है। क्या है? वन पेयर, टू पेयर सब लिखा हुआ नीचे में, सबसे केबल आ रहा है, केबल के थ्रू आता है डेटा। और ये आपका उसका एमसीपी पैनल हो गया या कंट्रोल पैनल, सीपी पैनल, एग्जॉस्ट फैन कंट्रोल पैनल। इसका नाम क्या है? एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है क्योंकि पावर ओवर जाता है इससे इसको। अब हमारे पास कहां कहां से केबल आ रहा वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंट्रोल पैनल में, इसको थोड़ा सा ऊपर किया, इसको फॉलो करना है आपको। ये जो डिजिटल इनपुट है, ये आपका जो डिजिटल इनपुट पहला वाला क्या है लाइन, ये डिजिटल इनपुट का लाइन है। ठीक है, इसको DI लिख दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, DI जो आ रहा, ये पूरा लाइन इसके ऊपर जो चीज गिर रहा है, यानी इसके ऊपर जो चीज गिर रहा है, सब DI है। क्या है? DI। ओके, ये DI कहां जा रहा है? ये हमारे डीडीसी पैनल में जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए एग्जॉस्ट फैन से क्या आ रहा, बताइए? पहला वाला दो जो लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। हाँ, ये आपका सिलेक्टर स्विच है, यानी इसके मतलब आपको पता चल गया है कि इसके अंदर जो सिलेक्टर स्विच है आपका, क्या बोलते हैं, यहां से आपका केबल आ रहा है। कितना केबल आ रहा? दो केबल आ रहा है, टू केबल, यानी दो पेयर का, टू पेयर केबल। क्या आ रहा? टू पेयर केबल, यानी दो केबल आ रहा है किसके? हाँ, यानी आपका टू पेयर केबल यानी चार उसमें आ रहा है, समझ आप? वन पेयर में दो पीस होता है। तो आप देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, इसको पढ़िए सही से। क्या लिखा हुआ है? एग्जॉस्ट फैन, सिलेक्टर स्विच, है ना, ऑटो और मैनुअल। क्या आ रहा? हमारे पास दो चीज आ रहा, ऑटो और मैनुअल का केबल आ रहा। तो ये क्या है? ऑटो मैनुअल क्या है? फीडबैक है आपके लिए, फीडबैक, है ना। ये आपका दो डिजिटल इनपुट आ रहा है, दो केबल, किसके लिए भाई? ऑटो के लिए और मैनुअल के लिए। सिलेक्टर स्विच का पोजीशन भी बता दिया। इसमें देखो लिखा हुआ केबल 2 × STP, STP 22 केबल का नाम है। STP के मतलब क्या होता है? शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, TWISTED ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, इसका नाम है 22। तो आप यहाँ पे साइड में लेजेंड में भी देख सकते हैं, लेजेंड में लिखा हुआ होगा STP का क्या नाम है। यहाँ पे आप देखो STP 20 शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, यहाँ पे देखो उस केबल के बारे में, कौन सी कंपनी का, बेल्डेंट का, मॉडल नंबर ये। तो इसको बोलते हैं लेजेंड। लेजेंड के मतलब वो जो लिखा हुआ उसके बारे में बता रहा है। DPS के मतलब क्या है? डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। UTP के मतलब क्या है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। कितना? 22 AWG का, 22 गेज का, 22 गेज का। ओके, तो ये लेजेंड है आपके पास। अब हमको दो DI मिल गया। क्या मिला? अभी यहाँ पे हमको क्या मिला? 2 मिला, दो DI। क्या मिला भाई? ऑटो एंड मैनुअल। ओके, मिल गया। अब इसके बाद दूसरा वाला देखो, MCP पैनल से भी आ रहा, वही MCP कंट्रोल पैनल से आ रहा है ना। ये केबल जो दिख रहा है आपका, कहां से आ रहा? ये केबल कहां से आ रहा? MCP पैनल से। क्या क्या आ रहा? पढ़ो उसको। एग्जॉस्ट फैन ट्रिप रन किससे ले रहा? करंट स्विच से लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रिप मिल रहा है हमको, रन मिल रहा,
और ऑन ऑफ को अभी छोड़ दो, ऑन ऑफ का यानी जा रहा है केबल, ठीक है। तो अभी हम लोग क्योंकि देखो उसमें दोनों चीज को एक साथ लिखा हुआ है, तो हमको दो केबल क्या मिल रहा है यहाँ पे दो मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई बताओ? डिजिटल इनपुट। क्या चीज मिल रहा है? इसका नाम क्या है? और रन का और ट्रिप का फीडबैक, ठीक है, रन और ट्रिप का फीडबैक। क्लियर? रन और ट्रिप का फीडबैक मिल रहा है हमको। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये कर लेते हैं, इसको यहीं पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे से मिल रहा है रन और ट्रिप। क्लियर? तो ये सब क्या है? DI है, डिजिटल इनपुट। अभी जो लाइन पे हम लोग हैं डिजिटल इनपुट, अभी इसका बात किसके लिए? ऑन ऑफ के लिए, लेकिन उसका भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। क्यों बात नहीं कर रहे हैं? जब हम लोग DO में आएंगे तब बात करेंगे उसका, ओके। और आगे चलते हैं। ये वाला एक केबल आ रहा है इधर से, 1 पेयर केबल। ये क्या है? पढ़ो। एयर फ्लो। एयर फ्लो कहाँ से आ रहा भाई? मशीन से आ रहा। मशीन बोले तो एग्जॉस्ट फैन के पास से। तो आपको अगर एग्जॉस्ट फैन में अगर प्रॉब्लम होगा एयर फ्लो का, तो कहाँ जाइएगा आप काम करने एज ए टेक्नीशियन? DP स्विच जहाँ पे, वहां पे जाइएगा। तो आपका यहाँ पे जो DP स्विच लगा हुआ है, ये DP स्विच से आपको क्या मिल रहा है? एयर फ्लो, ठीक है। यहाँ से आपका एक केबल आ रहा है BMS में, ठीक है। ये हमारा क्या दे रहा सिग्नल? हम बताया था पहला दिन, DP स्विच कौन सा सिग्नल देता है? वेरी गुड, डिजिटल इनपुट। तो ये आपका जो केबल आ गया, ये आपका 1 पेयर। इसमें क्या मिल रहा है हमको? एयर फ्लो। STP22, इसको लिख देते हैं एयर फ्लो, ओके। हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक पैनल का नाम है FACP। इसको क्या बोलते हैं? FACP को फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल है उसका, हो सकता है डक्ट में लगा हुआ होगा उसके। उस पैनल जहाँ पे लगा, वहां से हमको एक तो फीडबैक मिल रहा है डिजिटल इनपुट, ठीक है। DI काहे के लिए भाई? स्मोक का, फायर अलार्म का। फायर अलार्म हमको अगर मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा। तो एक डिजिटल केबल यहाँ से आया, तो टोटल DI कितना हुआ? काउंट करो जल्दी से। टोटल DI हो गया हमारा 6। DI कितना हो गया? 2, 2, 4, एक 5 और एक 6, टोटल 6 हुआ DI। क्लियर? सही से काउंट करो आप लोग, नहीं सीखे। 2 केबल, 4 केबल, 5 केबल, 6 केबल, 6 केबल आया है ना? 6 केबल है ना? 6 पेयर है सर। 6 पेयर केबल, वही तो बोल रहे, 6 पेयर केबल आया। एक को एक ही बात करेंगे, समझ में आया? 1 पेयर के मतलब एक का फीडबैक के लिए एक ही केबल, वो पेयर में रहता है, ठीक है। तो 6 केबल टोटल आया, 6 पेयर केबल, ओके। डिजिटल इनपुट। अब हम लोग देखेंगे 4 चीज का बात किया था आपसे पहला दिन। सही है, सही है। अब हम लोग के पास एनालॉग देखो क्या है। एनालॉग इनपुट है हम लोग के पास? कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास यहाँ पे ना टेम्परेचर सेंसर है, ना ह्यूमिडिटी सेंसर है, ना और कोई वाल्व एक्चुएटर है जिससे आएगा, ठीक है। तो एनालॉग नहीं है। अब डिजिटल आउटपुट देखते हैं। इसको खत्म करते हैं, मिटाते हैं। डिजिटल आउटपुट कितना है बताइए? एक है सर, ऑन ऑफ है सर, एक है, क्योंकि फैन कितना था आपके पास? एक ही फैन को ऑन करना था। अगर 10 फैन होते तो 10 डिजिटल जाता। सही बात। तो हमारे पास एक ही ऑन ऑफ के लिए जो है, इसी के लिए हम बोलते हैं इसको ऑन ऑफ काहे कर रहे हैं हम लोग। एक हमारा डिजिटल आउटपुट जा रहा, कहाँ से जा रहा? यहाँ से जा रहा, यानी आपके पैनल साइड से हो रहा, ठीक है। DO ये जा रहा। तो केबल तो फिजिकली आपका कहाँ पे जा रहा? कंट्रोल पैनल में। तो यहाँ पे दिखा हुआ ऑन ऑफ स्विचिंग, ठीक है। क्लियर? यस सर, हो गया क्लियर आप लोग का। तो हम अब AO कितना है यहाँ पे? एनालॉग आउटपुट एक है, नहीं है सर, कुछ नहीं है। तो हमको इस पैनल से पता क्या चला? हमको इस पैनल से हमको क्या पता चला? हमको 2 चीज पता चला। क्या क्या चीज हमारे पास आया?
DI कितना आया? इनपुट आउटपुट पॉइंट्स, इनपुट आउटपुट पॉइंट्स, इसी के लिए इसका नाम है, स्कीमेटिक डायग्राम भी बोलते हैं इसको, और इनपुट आउटपुट पॉइंट्स। तो हमको DI कितना मिला? 6। AI कितना मिला? 1 0। वो अच्छा है। AO 0, DO 1। तो टोटल केबल कितना आया आपके पैनल में? 6 और 1 7 7 पेयर केबल आपके पैनल में आया। ठीक है, ये आपका इनपुट आउटपुट पॉइंट्स हो गया DDC पैनल से। अब इसी पॉइंट के बुनियाद पे बनता है, इंजीनियर बनाता है कौन सा कंट्रोलर बैठेगा, कितना कैपेसिटी का कंट्रोलर बैठेगा। तो हमारे पास ये आ गया। चलो, और आपको इसके आगे ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, ये पेज में हमको ये पता चल गया। नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज था। अब आपको अगर हम सवाल करते हैं कि फैन का ट्रिप आ रहा है, तो आप BMS पैनल में तो पहले जाओगे काम करने के लिए, है ना? BMS पैनल में काम करने के लिए गए। BMS पैनल में जब काम किए आप, वहां पे देखे कि यहाँ पे फॉल्ट नहीं है। अब आपको कहाँ जाना है ट्रिप के लिए? मशीन के पास जाना है या एग्जॉस्ट फैन के पैनल के पास जाना है? पैनल के पास जाएंगे सर पहले। यस, MCP पैनल के पास जाएंगे। पहले नहीं, है ही नहीं यहाँ पे। फैन के पास तो सिर्फ DPS का सेंसर है, DPS सिर्फ एयर फ्लो वहां से आ रहा। अगर एयर फ्लो का प्रॉब्लम आएगा तो आप पहले BMS में चेक करिएगा। BMS में देखिएगा क्लियर है। BMS में जंबर मारना पड़ता है डिजिटल इनपुट को, वो मार के आप क्लियर कर लिए कि हाँ DDC पैनल ओके है, तो आप फिर कहाँ जाएंगे? यहाँ पे देखेंगे। क्या है देखेंगे? अब यहाँ पे DPS में हम बताया था कि एयर फ्लो के लिए पॉजिटिव पाइप कहाँ लगेगा बताइए? ये आपका डक्ट है, एग्जॉस्ट फैन का ये डक्ट है। ठीक है, यहाँ से हवा जा रहा है, तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव वाला पाइप लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव वाला पाइप लगेगा। कहाँ लगेगा? ये पॉजिटिव पाइप और ये नेगेटिव। क्लियर? तो ये DPS का एयर फ्लो, तो इससे हमको मिलेगा DPS से एयर फ्लो, और कोई सेंसर यहाँ नहीं लगा हुआ। तो इस पेज का काम खत्म हो गया इनपुट आउटपुट से। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए टेक्नीशियन। मटेरियल लिस्ट क्या है? नेक्स्ट पेज क्या है आपके पास? मटेरियल लिस्ट। मटेरियल लिस्ट क्यों अगर नहीं पता रहेगा, मान लो कोई DPS डैमेज हो गया या कंट्रोलर डैमेज हो गया, तो आपको इंजीनियर बोलेगा उसका पार्ट नंबर बताओ, कौन सा मॉडल का है। तो आप इससे पता कर सकते हो कि कौन सी कंपनी का और क्या पार्ट नंबर है। ठीक है, क्लियर? तो अभी सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, DDC पैनल का नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पावर सप्लाई। इस पैनल को पावर सप्लाई कितना मिल रहा है? 220 दिया जा रहा। पावर सप्लाई जो है इलेक्ट्रिकल वाला आपके पैनल में देता है, वो सब लिखा हुआ है। कंट्रोल वोल्टेज 24 वोल्ट, हम लोग 24 वोल्ट पे इसको कन्वर्ट करके इसको यूज करेंगे कंट्रोल वोल्ट। ठीक है, AC। उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वोल्टेज, ये सब लिखा हुआ है, नॉर्मल चीज है ये सब। इनकमिंग कहाँ से आ रहा है? आपका टॉप साइड से केबल आ रहा है सब DDC में। आउटगोइंग कहाँ है? वो भी टॉप से जा रहा है, यानी आपके पैनल जो देखे होंगे ऊपर ही से आ रहा है, ऊपर ही से जा रहा है। लोकेशन क्या है? इंडोर, यानी आपका कहीं पे इलेक्ट्रिकल रूम में बैठा हुआ है। प्रोटेक्शन क्या यूज कर रहे हैं? ये सब है इलेक्ट्रिकल वाले का। अब हम लोग का आइटम आता है। हम लोग का आइटम क्या है? सबसे पहला आइटम क्या क्या आइटम यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद आता है उसका रेफरेंस नंबर, क्वांटिटी और मैन्युफैक्चर, कौन सी कंपनी बनाई है। ठीक है, तो ये हर ड्राइंग में रहता है लगभग 99%। इसी से पता चलता है टेक्नीशियन लोग को कि भाई क्या काम, कौन सा मटेरियल कहाँ पर कौन सी कंपनी का लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इनक्लोजर क्या है? पहला चीज इनक्लोजर। हेलो, यस सर। आवाज आ रही सर? सबसे पहला क्या है? इनक्लोजर है। तो इनक्लोजर किसको बोलते हैं? जो आपका DDC पैनल है, DDC पैनल जिसमें बैठा है बॉक्स को
उसको बोलते हैं इनक्लोजर। क्या बोलते हैं? बॉक्स को इनक्लोजर। बॉक्स को क्या बोलते हैं? इनक्लोजर बोलते हैं। तो इनक्लोजर का हाइट बता रहा है, कितना हाइट है भैया? 500 mm। और उसके बाद चौड़ाई कितना है? 400 mm। और इसका डीप, अंदर में जो गहराई है, कितना है? 200 mm। तो यहाँ पे टोटल उसका बॉक्स का लंबाई, चौड़ाई और हाइट बता रहा है। क्लियर? यस सर। उसके बाद रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, एक बॉक्स है, कौन सी कंपनी बनाई है? एलेंत्रा बनाई है। ठीक है। उसके बाद पावर सर्किट। पावर सर्किट इसके अंदर कुछ नहीं है, पावर सर्किट का कोई चीज नॉट एप्लीकेबल है हम लोग का। कंट्रोल सर्किट, हम लोग के पास क्या है? कंट्रोल सर्किट। तो ये कंट्रोल सर्किट में हम लोग का क्या है? सबसे पहला चीज है ट्रांसफॉर्मर। क्या? TR। अब इस TR में क्या लिखा हुआ? देखो TR में लिखा हुआ 40 VA। 40 VA के मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वाले बताओ जरा, जो पढ़े। और उसके आगे लिखा हुआ 220 40 VA। 40 VA। उसके बाद लिखा हुआ 220 को कन्वर्ट करता है 24 वोल्ट AC में। ठीक है, ये आपका उसके बारे में लिखा। लेकिन ये 40 VA जो है वो क्या चीज है, ये बताओ। क्योंकि ये हमको 5 साल बाद पता चला था ये क्या चीज है। क्योंकि हम देखते थे छोटा भी ट्रांसफार्मर है, उसमें 30 लिखा हुआ है, लेकिन किसी में लिखा हुआ है 150 VA, किसी में लिखा हुआ है 40 VA। तो इससे हमको क्या समझना? हाँ, ये क्या है कि आपका जो पैनल है, पैनल में जो डिवाइस कितना वोल्टेज ले रहा है, ठीक है, वोल्टेज ले रहा है, तो उस सारा वोल्टेज को टोटल किया जाता है कि भाई रिले कितना लेता है, कंट्रोलर कितना लेता है। सब कुछ लेने के बाद DDC पैनल में 20% और ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद यानी मान लो हो सकता है कि इसमें जरूरत है कितना? 30 VA का आपके पैनल में, फिर 20% और ऐड करके इसको टोटल यानी 40 VA कर दिया गया। इसलिए कि 20% अगर कोई नया डिवाइस उसमें लगाया जाए तो वो कैपेसिटी को बर्दाश्त कर सकता है। अगर ये ट्रांसफार्मर डैमेज होगा तो आपका इसमें 40 VA का लगाएंगे या 20 VA का लगाएंगे या 50 VA का? 50 VA। 50 VA का, यानी आप इससे ज्यादा का लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इससे कम का अगर लगा लीजिएगा, 40 VA से मान लो आपको 20 VA का दे दिया आपको ट्रांसफार्मर की, लगा दो, आप देखे नहीं या लगा दिए, तो बार बार क्या होगा? ये शॉर्ट हो जाएगा। क्यों? लोड संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि कंट्रोलर का अपना एक वोल्टेज है, रिले 3 पीस यूज हो रहा है, उसका अपना वोल्टेज है, फिर उसका IO मॉड्यूल अपना वोल्टेज ले रहा है। तो सब कुछ को कैलकुलेट करने के बाद ये बताता है कि कितना VA का आप ट्रांसफार्मर इसमें लगा सकते हैं। तो जब अगर डैमेज होगा तो आप इससे ज्यादा का लगा सकते हैं, 50 VA का लगा सकते हैं, लेकिन इससे कम का नहीं लगाने का। ठीक है। कभी कभी बार बार यही होता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है। क्यों? कि आपने अगर मान लो पैनल कोई बनाया है DDC, अब इसमें एक नया कंट्रोलर और ऐड किया, 2-4 पीस और या 5-6 रिले और जो ज्यादा वोल्टेज खा रहा, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका ट्रांसफार्मर पे लोड ज्यादा पड़ रहा। तो 20% इसी के लिए ज्यादा रखते हैं कि अगर कुछ एक्स्ट्रा लगेगा अगर इस पैनल में तो लोड संभाल सकता है। तो आपके लिए क्या है, एज ए टेक्नीशियन और इंजीनियर, अगर ये डैमेज होता है तो आपको इतने VA का मंगाना। अब ये क्या काम क्या करता है भाई? आपके पैनल में 220 देता है। कौन देता है? इलेक्ट्रिकल वाला। आपको एक, क्योंकि पैनल को पावर चाहिए, पावर दे दिया 220 का। 220 का पावर दे दिया, देने के बाद आप ट्रांसफार्मर से हम लोग इसको 24 वोल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैनल के अंदर। इसलिए इसका नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या नाम है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, क्लियर? ओके सर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है उसके बाद पढ़ो सर्किट ब्रेकर। तो अब आपके जो पैनल DDC पैनल में जो जो चीज बैठा हुआ उसके बारे में बता। ठीक है, ये हमारा दूसरा है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर 6 एम्पेयर 2 पोल। 6 एम्पेयर 2 पोल के मतलब हो गया क्या?
कि ये जो ब्रेकर जो है 6 एम्पेयर तक का करंट बर्दाश्त कर सकता है और 2 पोल का है। इसका मॉडल नंबर क्या है? मॉडल नंबर नहीं दिया हुआ है, 1 क्वांटिटी यूज हो रहा, मर्लिन का है कंपनी का, ठीक है, सर्किट ब्रेकर लिखा हुआ है। ओके, ये मॉडल नंबर इसका है, रेफरेंस नंबर है, 1 पीस यूज हो रहा। कहाँ पे है भाई सर्किट ब्रेकर? कभी देखे? नहीं देखे। ये जो दिखा रहा, ओ इसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं? सर्किट सर्किट ब्रेकर। MCB सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल का डिवाइस है, लेकिन हम लोग के भी पैनल में है, तो हम लोग के पैनल में मालूम होना चाहिए इसका क्या काम है। ये 220 अगर कहीं पे शॉर्ट होता है कोई वजह से, तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। क्या होगा? ट्रिप कर जाएगा आपका आगे का सेफ्टी के लिए, ठीक है। या उन लोग का इलेक्ट्रिकल वाले का कुछ शॉर्ट सर्किट होगा, मान लो यहाँ पे जो पावर आ रहा है वो शॉर्ट सर्किट होगा, तो आपका DDC पैनल डैमेज होने से पहले ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा तो आपका सारा कुछ सेफ हो जाएगा। इसी के लिए यूज किया जाता है। तो ये सर्किट ब्रेकर है, पावर आने के बाद यूज किया जाता है इसको। ओके, इसको इधर छोटा ऐसा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? 2 पोल का, इसी के लिए इसका नाम था। उसके बाद फ्यूज कैरियर। क्या है? फ्यूज कैरियर, जिसमें आपका 1 पोल का फ्यूज कैरियर है, ठीक है। एक फ्यूज कैरियर यूज हो रहा 1 पोल का। 1 पोल का कहाँ पे जरा देखें भाई पैनल में कौन सा है, बताइए तो जरा फ्यूज कैरियर इलेक्ट्रिकल वाले। सर इसी के पास में, MCB के पास में। इसको Q2 सबका नाम है, इसका नाम है Q1, ठीक है। Q2 को बोलते हैं फ्यूज कैरियर। फ्यूज कैरियर क्या है कि अब हम 24 वोल्ट बनाया, अभी हम लोग जब देखेंगे पावर सप्लाई में, तो अगर 24 वोल्ट में कुछ डैमेज होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये फ्यूज, इसका अंदर जो है फ्यूज एक है, वो शॉर्ट हो जाएगा। आपका जो ये कंट्रोलर है 60,000 80,000 रुपया का, ये बच जाएगा डैमेज होने से। क्लियर? इसके लिए यूज करते हैं। अभी हम लोग आगे पावर सप्लाई में देखेंगे सब आहिस्ते। तो आपको शक्ल भी दिखा दे रहे हैं पैनल में कि फ्यूज कैरियर क्या है। उसके बाद उसके अंदर जो फ्यूज है, उसका फ्यूज का डिजाइन भी बता रहा है कितना है। क्या है भाई? फ्यूज बता रहा है क्या साइज का फ्यूज है? 10 × 32 एम्पियर का फ्यूज लगता है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर फ्यूज डैमेज होगा तो आपको ये फ्यूज जो है अंदर से निकाल के, उसको कितना एम्पियर का चाहिए फ्यूज? 2 एम्पियर का, ये मालूम होना चाहिए। कौन से कंपनी का है? कोई भी कंपनी का चलेगा फ्यूज से कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे कौन सी कंपनी का है आपको देखना है, लार्जेंट का, लैग्रेंट। ओके, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है रिले, 24 वोल्ट रिले। जो हम लोग 14 पिन का जो रिले यूज कर रहे हैं, उसमें जो रिले बैठ रहा है 24 वोल्ट AC का, ठीक है। क्लियर हो गया? ये कौन से कंपनी का है, क्या नाम है, मॉडल नंबर, क्वांटिटी कितना है देख लें। क्वांटिटी इसमें 3 होना चाहिए, 3 क्वांटिटी है। टोटल रिले आपके पैनल में कितना बैठ रहा है, कौन सी कंपनी का है। क्लियर? तो इससे ये पता चलता है। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या पता करना है? कंट्रोलर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है? कंट्रोलर को आपको पता करना है। तो ये IA सीरीज का कंट्रोलर है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का। उसका नाम है MNL। क्या नाम है? MNL, माइक्रोनेट लोन कंट्रोलर 20RSX मॉडल, ठीक है। ये मॉडल का कंट्रोलर हम लोग यूज कर रहे हैं किस लिए भाई? एज पर द इनपुट आउटपुट डिजाइन। वो कौन कर रहा है? इंजीनियर लोग डिजाइन करता है कि भाई कितना साइज का कंट्रोलर यूज होगा। जैसे आपका खाने का कैपेसिटी है 2 पीस रोटी, तो आपको 4 पीस वाला तो नहीं देंगे ना, आपको 2 पीस ही देंगे। तो इसी तरीके से इस पैनल में जितना जरूरत है इनपुट आउटपुट पॉइंट्स का, उसके हिसाब से डिजाइन किया गया है कि कौन सा कंट्रोलर बैठेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बैठेगा? MNL 20RS। अगर कोई टेक्नीशियन काम कर रहा है, कंट्रोलर डैमेज हो गया, कंट्रोलर प्रॉब्लम कर रहा है, कंट्रोलर काम नहीं कर रहा, तो आपको अब पता कैसे करना है कि कौन सा मॉडल है? तो यहाँ से आपको पता करके इंजीनियर को बता दे, ऐसे इंजीनियर को भी मालूम रहता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसमें जो IO मॉड्यूल्स यूज हो रहा,
डिजिटल इनपुट के लिए। मॉड्यूल क्यों यूज कर रहे हैं कि हो सकता है कंट्रोलर में और ज्यादा जगह नहीं है यानी इनपुट डालने का, क्योंकि हमारे पास 6 डिजिटल इनपुट है, तो 6 डिजिटल इनपुट डालने का शायद जगह नहीं होगा, इसलिए मॉड्यूल एक्सटेंडर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये मॉड्यूल क्या करता है, ये देखो लिखा हुआ IMUX 5 डिजिटल इनपुट लेने का इसके अंदर कैपेसिटी है, एक पीस यूज हो रहा। ठीक है, क्लियर? कौन सी कंपनी का है दोनों देख लो। इन्वेसिस हो, अभी ले लिया इसको स्नाइडर। ठीक है, तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक का कंट्रोलर है। बाकी नीचे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज उतना नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए। ये टर्मिनल ब्लॉक का साइज बता रहा 6 mm का जो है, 6 mm का कितना यूज कर रहे हैं, 2 पीस। काहे के लिए भाई, पावर आपका आ रहा L और N आने के लिए, अभी हम दिखा देंगे आपको कहाँ पे। उसके बाद 4 mm का जो टर्मिनल ब्लॉक कितना पीस यूज हो रहा है, देखो जल्दी से बताओ। 25 पीस। अच्छा, कितना? 25। ओके, उसका एंड स्टॉपर 3 पीस यूज हो रहा, तो कहाँ पे यूज हो रहा भाई? चलिए अब हमको पता चल गया सब कुछ कहाँ पे है। थोड़ा से आगे बढ़ते हैं इधर। अब आप बताओ 4 mm का टर्मिनल ब्लॉक कौन सा है? ये वाला है, ये आपका 4 mm का टर्मिनल ब्लॉक हुआ। अगर आपका कोई टर्मिनल ब्लॉक खराब होता है या जंग लग गया या कुछ हो गया, तो आपको रिक्वेस्ट क्या करना होगा, 4 mm का सर टर्मिनल ब्लॉक चाहिए। ओके, उसके बाद 6 mm का कितना पीस यूज हो रहा, यहाँ पे देख लो 2 पीस यूज हो रहा है ना। ये 6 mm का काहे के लिए भाई, जो बाहर से पावर आ रहा है। आवाज आ रही मेरी? यस, आ रही है। पावर आ रहा, पावर में क्या क्या आता है, L, N और E, अर्थ भी आता है, तो अर्थ के लिए अलग टर्मिनल ब्लॉक है। एंड स्टॉपर इसको बोलते हैं, एंड स्टॉपर 1 2 3। ठीक है, 3 एंड स्टॉपर यूज हो रहा। इसको बोलते हैं सी चैनल के ऊपर सब फिक्स होता है। कैसे होता है, प्रेस करने से। यहाँ पर से देख रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर से इसको ऐसे करके ऊपर प्रेस करेंगे, निकल जाएगा। ऊपर में बैठाने के बाद हाथ से यहाँ प्रेस करेंगे, ये अंदर ढुक जाएगा। समझ में आया बात? ऑटोमेटिक। क्लियर? आगे चलते हैं। इसका नाम आपका क्या है बताइए अब जल्दी से। 2 पोल का क्या है, MCB ब्रेकर। वेरी गुड। इसका नाम क्या है, 1 पोल का फ्यूज कैरियर। ठीक है, सब बता दिया। ये आपका पैनल में कितना यूज हो रहा था, 25। ये क्या है, 14 पिन का रिले 24 वोल्ट का है ना। 24 वोल्ट AC रिले 3 पीस यूज हो रहा, 1 2 3। ये आपका कंट्रोलर का नाम क्या है जल्दी से बताओ, देख के पेपर में, आपके पास पेपर है। नहीं सुनाई दे रहा आप लोग को? ये क्या है, MNL 20RSX कंट्रोलर का नाम है। ये कंट्रोलर है, सारा डेटा इसी में आता है। इसी के अंदर प्रोग्राम डालते हैं हम लोग। क्या डालते हैं, प्रोग्राम डालने के बाद ये प्रोसेस करता है। ये दिमाग है, ब्रेन DDC पैनल का ब्रेन है। ओके, नीचे आते हैं, क्या है भाई, ऊपर का हो गया क्लियर। ये क्या है जल्दी से बताओ, ये ट्रांसफार्मर कितना, 40 VA का है। ओके, उसके बाद ये क्या है, ये IO मॉड्यूल है। IO मॉड्यूल किसके लिए, डिजिटल इनपुट। कितना, 5 डिजिटल इनपुट वाला। देखो 1 2 3 4 5 डिजिटल इनपुट को लेके ये आगे कंट्रोलर को देता है। इससे क्या होता है, कंट्रोलर में केबल लगाने का ज्यादा जगह नहीं होता, इसलिए इसको मॉड्यूल यूज किया जाता है, कम पैसा में काम हो जाए। ओके, क्लियर? तो ये हमारा सारा पार्ट्स इसमें दिख गया। आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। नेक्स्ट पेज, इसमें कोई डॉट है, कुछ पूछना है इसमें? अब आपको एक सवाल, एक होमवर्क है, आप लोग लिख लो अपने पास। इस कंट्रोलर का मॉडल नंबर पता करना है गूगल में जाके, MNL 20R
SX गूगल में जाके सर्च करना, क्योंकि अब जब आप कहीं काम करने जाओगे, मान लो सेंट्रल लाइन का है, हनीवेल का है, जॉनसन का है, तो अभी हम आपको दिया कि MNL 13R में ये पता करना है इसमें कितना इनपुट पॉइंट्स है, डिजिटल इनपुट, कितना DI है, कितना DO है, कितना UI है, सब लिख के हमको बताना है। क्या होमवर्क है? होमवर्क आप लोग को इसमें लिख के दे दे रहे हैं। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि MNL 20R SX जो मॉडल है, इसको जाके गूगल में सर्च करना है। गूगल में सर्च करने के बाद इसमें पता करना है कितना DI पॉइंट है, कितना DO पॉइंट है, इसके अंदर कितना AI पॉइंट है, कितना AO पॉइंट है, और कितना UI है, UI और UO, ठीक है, और पावर सप्लाई का क्या है, पावर कितना लेगा ये, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खोज के बताओगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसी तरीके से अगर कोई भी कंट्रोलर मिल जाएगा तो आपको ये जो होमवर्क दिया है इससे आपको पता चल जाएगा। ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो लेजेंड होता है, किसके मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि ड्राइंग में तो हर जगह MCB वगैरह नहीं बनाएगा। अब जैसे आपको MCB दिखाया हूँ, तो MCB जो दिखाया ये आपका 2 पोल का MCB को इस तरीके से डिनोट करते हैं, समझ में आया बात। 3 पोल का MCB अगर रहेगा तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ये सब उसका लेजेंड है। तो ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल है। ये 2 पोल का जो इम्पोर्टेंट है ये वाला है। फ्यूज कैरियर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 2 का नहीं 1 वाला यूज कर रहे हैं, 1 पोल का, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सबको आपको देखना है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या है, NONC पॉइंट, NONC पॉइंट, ओके, ऑक्सिलरी का जो हम स्टार मार रहे हैं उसको आपको हम लोग ड्राइंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रहेगा। इसलिए ये वाला क्या है, जरा इलेक्ट्रिकल वाले बताओ, ये गोल गोल को क्या बोलते हैं बिना देखे? ट्रांसफार्मर। ये क्या है, ट्रांसफार्मर का है। ट्रांसफार्मर को इस तरीके से ड्राइंग में बताते हैं। उसके बाद पुश बटन वगैरह होगा तो इस तरीके से बताएंगे। तो सबका नाम अपना अपना बताया हुआ है, क्लियर। तो अभी हम लोग के पास क्या है, ये पायलट लाइट यानी जो पैनल में लाइट होता है वो लाइट ऑन, उसको पायलट लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रिकल का बेसिक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है नीचे में टर्मिनल, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। टर्मिनल ब्लॉक जो आपका दिख रहा है ऊपर में क्या है, इसके नीचे क्या है उसको बता रहा है, ठीक है। ये अर्थ हो गया जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें। और क्या है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला आपका कॉइल वोल्टेज। कॉइल वोल्टेज को कैसे बताते हैं, ये देखो लिखा हुआ कॉइल वोल्टेज, कॉन्टैक्टर एंड रिले कॉइल वोल्टेज, ओके। उसके बाद उसका रिले का कॉन्टैक्ट्स बता रहा, NO पोजीशन है कि NC पोजीशन में लग रहा, ठीक है। उसके बाद टाइम डिले वगैरह का जरूरत नहीं है, लेकिन सब आपको मालूम होगा तो अच्छा है। अब हम लोग के पास सिलेक्टर स्विच, ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा पोजीशन का सिलेक्टर स्विच यूज कर रहे हैं हम लोग, 3 पोजीशन वाला, ओके। तो हमारा यहाँ तक समझ में आ गया। ये वाला आप लोग को थोड़ा से देख लेना है कि क्या क्या लेजेंड है। अगर आपको ड्राइंग में कुछ दिखेगा तो आप यहाँ आके उसको चेक कर सकते हैं कि इसका नाम क्या है, समझे बात। लेजेंड इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरल लेजेंड। जनरल लेजेंड का मतलब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और DDC पैनल का ड्राइंग पढ़ने के लिए आपको जनरल लेजेंड मालूम होना चाहिए, किसको क्या बोलते हैं। जैसे आप वाहिद है, हम शाकिर है, तो हम लोग को मालूम है किसको क्या बोलना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं ड्राइंग में दिखेगा तो आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं कि इसको ये बोलते हैं 2 पोल कॉन्टैक्टर या कुछ भी। क्लियर हुआ सबका? यस सर। यस सर, वेरी गुड। तो आज क्या हम लोग का क्लास, और एक चीज बचा है इसमें, क्या बचा है नेक्स्ट पेज में, ये हमें लेजेंड हो गया, उसके बाद ये वाला पढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये ड्राइंग खत्म कर देंगे हम लोग। ये बता रहा है पैनल का पूरा लेआउट, पैनल का लेआउट। लेआउट का मतलब पैनल कैसा डायमेंशन है, कितना हाइट है,
डीडीसी पैनल का नाम कहाँ पे है, कितना चौड़ाई है, कितना लंबाई है, कितना डेप्थ है, तो डोर का लेआउट और इन साइड का लेआउट। तो इन साइड का लेआउट दिख रहा है आपको, कौन चीज कहाँ पे है, सब कुछ इसमें मेंशन रहता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें सबका नाम है, समझ में बात, सबका नाम लिखा हुआ होगा। आप देखिए ड्राइंग में इसका नाम Q1, इसके बाद इसका नाम Q2 है ना, इसका नाम Q1, इसका नाम Q2, Q1 Q2, इसको बोलते हैं R1 R2, सबका नाम बता रहा है, इसका नाम R3, ये आपका TR ट्रांसफॉर्मर, ये आपका IO मॉड्यूल, ये आपका कंट्रोलर MNL, सबका जगह बता दिया, ठीक है। और ये आपका टर्मिनल ब्लॉक का बता रहा है कि टर्मिनल ब्लॉक कहाँ है, उसको टीबी बोलते हैं, ठीक है शॉर्ट में। तो ये आपका पोजीशन बता रहा सब, तो इसी को बोलते हैं इंटरनल लेआउट पैनल का क्या है, इससे आपको समझ में आ गया। तो नीचे में उसका नाम भी होगा, पैनल डायमेंशन डोर इंटरनल लेआउट। ओके, क्लियर? यस। लग रहा है आज सबको नींद आ रहा है। नहीं सर, ठीक है, समझ में आ रहा तो क्लास समझ में आना चाहिए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटरनल लेआउट में देखो ये वाला साफ है, ये आपको साफ दिख रहा, सबका नाम हो, सब QR वगैरह क्या है। ये टर्मिनल ब्लॉक में कहाँ पे लाइन फेस न्यूट्रल आ रहा, 1 2 3 4 5 6। तो ये हम लोग आज समझ गए। आगे दूसरा पेज ऐड करते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपको हम दे दे रहे हैं ये पावर सप्लाई। अब ये आपको नेक्स्ट क्लास में ही समझ में आएगा, अभी आप लोग देख के इसको होमवर्क में आपका है क्या है, पावर सप्लाई का वायरिंग कैसे आ रहा है, पावर सप्लाई, ठीक है। पावर सप्लाई का वायरिंग देखना है कि LNE लाइन न्यूट्रल E कहाँ से आ रहा है, हम लोग के जो पैनल में दिख रहा है। फिर उसके बाद अंदर में ये BMS में कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, Q1 में जा रहा है, फिर ट्रांसफॉर्मर में जा रहा है, फिर उसके बाद Q2 में जा रहा है, फिर हमारा ये 24 वोल्ट बन के रेडी है, ठीक है, AC 2 ठो। अब ये कहाँ पे यूज हो रहा है वो सब हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आपका होमवर्क 2 चीज रहेगा, क्या क्या रहेगा, क्या क्या होमवर्क रहेगा, एक कंट्रोलर के बारे में पूरे डिटेल्स और दूसरा इसके एक कंट्रोलर का डिटेल पता करना है, कैसे पता करना है गूगल वो भी दिखा दे रहे हैं आप लोग को। तो आप दुनिया का कोई भी सबसे पहला डीडीसी पैनल में आपको नहीं मालूम है, MNL 20 और SX कंट्रोलर, ठीक है। इसे सर्च मारा, स्नाइडर का आ गया, सर्च मारते ही आ गया। अब ये आपका इसको डेटा शीट बोलते हैं कंट्रोलर का। तो 16 पेज का, इसमें हमको उतना जरूरत नहीं है। हमको क्या जरूरत है, हमारा ये वाला जो ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो सब चीज है। यहाँ पे देखो ये वाला पेज सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका सारा पॉइंट्स बता रहा है, क्या क्या पॉइंट्स आप यूज कर रहे हैं। तो ये आपको जो है सर्च मार के खुद से निकालना है गूगल में। उसके बाद जो है इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पता करना है। कितना पावर सप्लाई लग रहा है, कितना डिजिटल इनपुट है, कितना यूनिवर्सल इनपुट है, कितना कॉमन है, कौन सा नेटवर्क कम्युनिकेशन पे ये कंट्रोलर काम करेगा। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। फाइंड आउट क्या क्या है, DI, DO, AI, AO, यानी आपको इनपुट आउटपुट पॉइंट्स पता करना है, ठीक है, ये पता करके रखना है। और पावर सप्लाई का कैसे कनेक्शन हो रहा पैनल में वो देखना है आपको। क्लियर हो गया? और कोई सवाल इसमें? ओके सर। BMS सीखने के लिए BMS Empower के साथ आप बने रहें। चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो पढ़ने वाले हैं, जो अपने कैरियर ऑटोमेशन में बनाना चाहते हैं, वो BMS के लिए